वेलकम टू वुमनिया। स्वागत है आप सभी का वुमनिया पे। और इकोनॉमिक सर्वे 2024 जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए सारांश इकोनॉमिक सर्वे का मैं लेके आ गई हूँ। बट वीडियो को एंड तक देखना है और जिसने वुमनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। बात यह है इकोनॉमिक सर्वे का मैं आपको 10 से 15 मिनट में जो है पूरी एक्सप्लेन करने वाली हूं कि क्या टॉप फाइव हाइलाइट्स रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के। सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या होता है। देखिए, बजट होता है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स सरकार कैसे करने वाली है, फ्यूचर गतिविधियां जो है वो किस तरीके से चलने वाली है, वो होता है बजट। बट इकोनॉमिक सर्वे होता है कि पास्ट में गतिविधियां कैसे चली हैं, पास्ट के जो इवेंट्स हैं वो किस तरीके से हुए हैं, तो वो होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे। तो ये बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमिक सर्वे और बजट में। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, क्या जो है यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट मेंशन की गई है नेशनल इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि जो जीडीपी ग्रोथ है, जी हाँ, जीडीपी ग्रोथ जो है वो कुल मिला के हाल फिलहाल में 6.5% है। बट बहुत जल्द आप देखेंगे ये जो है उछल के पहुंच जाएगी 7% तक। और माना जा रहा है अगर सभी चंगा रहा, सभी जो है बढ़िया बढ़िया रहा तो 8.2% भी, यानी साल के अंत तक 8.2% भी जो है जीडीपी ग्रोथ टच कर सकती है। यानी भारत जो है कुल मिला के जीडीपी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ नई उड़ान जो है वो भरने वाला है। ठीक है, देखिए अब ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि देखिए जब कोविड का पीरियड था, जब कोरोना वायरस का पीरियड था, जहां बाकी कंट्रियां जो है वो उनकी ग्रोथ माइनस यानी नेगेटिव में ग्रोथ हो रही थी, तब भी भारत की जो ग्रोथ थी वो पॉजिटिव चल रही थी। मात्र 2 देश ऐसे थे जिनकी ग्रोथ पॉजिटिव थी, एक चाइना और एक भारत। चाइना जहां पे 1.2% से ग्रोथ कर रहा था, वहीं भारत 3.5% से ग्रो कर रहा था। ये बताता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो रनिंग इकोनॉमी है। ठीक है, भारत की इकोनॉमी जो है वो रनिंग इकोनॉमी और रनिंग बनाते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के शानदार जानदार लोग। तो जीडीपी जो है कुल मिला के वहां पे इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है और पूर्ण रूप से यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट देखा जा रहा है कि इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। बात है कि 6.5% से 7% तक की ग्रोथ मानी जा रही है और अगर सब बढ़िया रहा 8.2%, अब ये बड़ी बात है। दूसरा यहाँ पे ये ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं। दूसरा यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन। देखिए, चाहे कोई लोग गाड़ी ले ना ले या कोई महंगे कपड़े ले ना ले, नाइकी के शूज पहने या ना पहने, एडिडास की टी शर्ट पहने या ना पहने, बट एक बात पूर्ण रूप से निश्चिंत है, खाने के लिए जो है एक तरीके से सब्जी और आटा जो है आदमी जरूर लेगा। यानी खाने के लिए जो है इंतजाम सबसे पहले जो है एक आदमी या एक पर्सन करता है। अब बात यह है कि फूड में ही अगर महंगाई हो जाए तो इसका इम्पैक्ट जो है वो सीधे सीधे ना सिर्फ आम जनता की पॉकेट पे पड़ता है, बट गरीबों की जो है उनके भी जो है हाल बेहाल हो जाते हैं। बात यह है जब भूख लगती है तो अंत में खाना ही काम आता है और अगर बेसिक खाने के आइटम्स महंगे हो जाए तो सवाल जो है यहाँ पे वो उठाया जाएगा। बात यह है कि फूड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है महंगाई। जिन लोगों ने मुद्रास्फीति मैंने पढ़ाया है नहीं देखा तो वुमनिया यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, बिल्कुल फ्री जो है आपका कंटेंट अवेलेबल है। बस टाइप कर दीजिए इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बाय सौम्या मैम। तो बात यह है कि ये जो फूड इन्फ्लेशन है, ठीक है, यानी खाने के ऊपर जो महंगाई है 9% तक जो है ये जा चुकी है। बात है कि बेसिक चीजें यानी बेसिक सब्जियां, बेसिक जो फूड आइटम्स हैं जो है वो महंगे हो रहे हैं, जिसके कारण वर्ष जो है आम आदमी को खरीदना भारी पड़ रहा है। अब इसी के अंतर्गत देखा गया है कि इसमें फूड इन्फ्लेशन माना जा रहा है कि क्या कारण है जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन हुआ। तो बैड वेदर कंडीशन, यानी कि मानसून टाइम पे नहीं हुआ, मानसून ज्यादा हो गया किसी किसी स्टेट्स में, किसी स्टेट्स में स्टोरेज नहीं है, इनफ स्टोरेज नहीं है, यानी कि गेहूं चावल जो है वो नालियों में बहते चले गए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर जो है वो बफर स्टॉक्स नहीं मेंटेन किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े टैंकर्स नहीं है उनको स्टोर करने के लिए, जिसकी वजह से खाने की जो है कहीं ना कहीं सप्लाई में कमी आई और सप्लाई में कमी आई, डिमांड उतनी ही थी तो डिमांड जो है वो बड़ी, सप्लाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो बढ़ा और प्राइस बढ़ा तो इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब बैंकों की अगर बात करें तो बैंकों की ग्रोथ में पूर्ण रूप से बहुत सुधार देखने को मिला है। जहां पहले कुछ वर्ष आपने देखा है कि कभी नीरव मोदी पैसा लेके भाग रहा है तो कभी विजय माल्या पैसा लेके भाग रहा है, बट
बात यह है कि ये केसेस जो है बिल्कुल आने बंद हो गए हैं हाल फिलहाल में, आपने भी नहीं सुना होगा, ठीक है। और बैंकों की ग्रोथ जो है वो पूर्ण रूप से बढ़िया हो रही है, डबल डिजिट में जो है ग्रोथ हो रही है बैंक्स की। एनपीए, एनपीए होता है अगर 90 दिन तक एक पूर्ण व्यक्ति लोन वापस नहीं करता वो एनपीए में बदल जाता है। तो एनपीए लोन की भी जो मात्रा है वो बहुत कम हो गई है, यानी बैंकों की ग्रोथ जो है वो बढ़िया स्तर पर चल रही है। ये पूर्ण रूप से निश्चिंत रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे जो बैंक है वो जो है प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हैं। बात है शेयर मार्केट का क्या, स्टॉक मार्केट का क्या, तो देखिए स्टॉक मार्केट में जो है बढ़ोतरी आई है। बहुत सारे देखिए जो स्टॉक्स हैं उतार चढ़ाव उछाल गिरावट होती रहती है, बाजार में गिरावट और उछाल नहीं होगा तो कहां होगा। बट बात यह है कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो पांचवा, वर्ल्ड का, विश्व का पांचवा लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है भारत के लिए अचीव करना, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ है वो बढ़िया रही है, अगर पूरा टाइम देखें तो बढ़िया ग्रोथ रही है। काफी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में रजिस्टर किया है, चाहे वो निफ्टी के थ्रू किया हो, चाहे वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ किया हो। तो बात यह है स्टॉक मार्केट बढ़िया रहा। इसके बाद भारत जो है टॉप 10 वर्ल्ड की, विश्व की टॉप 10 रेमिटेंसेस को लेने वाली भी जो है कंट्री में शामिल हो गया है, यानी कि सबसे अधिक रेमिटेंसेस जो है वो भारत में आती है। रेमिटेंसेस होता है जो विदेश में लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं पैसा जो है भारत में भिजवाते हैं। अब या तो ऐसे कह सकते हैं कि जो विदेश में लोग रहते हैं उनकी फैमिलीज जो है भारत में रहती हैं तो अपनी फैमिली को पैसा देते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि विदेश में कमाते हैं, भारत में जो है वो पैसा भेजते हैं, इसे कहते हैं रेमिटेंसेस। तो टॉप 10 की लिस्ट में इंडिया जो है टॉप 10 वर्ल्ड में टॉप 10 की लिस्ट में जो है रेमिटेंसेस को हासिल करने के लिए जो है उस लिस्ट में आ चुका है। ये अपने आप में बड़ी बात है। 120 बिलियन, जी हाँ 120 बिलियन जो है कुल मिला के ये आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप में एक बिग अचीवमेंट है। बात की जा रही है, अभी कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी है इस बजट, इस इकोनॉमिक सर्वे में, वो ये है कि चाइनीज कंपनी को जो है वो अलाउ करना चाहिए ताकि वो भारत में इन्वेस्ट कर सके। अब बात ये है कि ये अपने आप में बड़ा है, जहां पे काफी सारे लोगों ने, काफी सारे मीडिया हाउसेस ने जो है इस पे आपत्ति जताई, इसको जो है गलत ठहराया। बट ये एक पॉजिटिव स्टेप भी है। पॉजिटिव स्टेप कैसे है? पॉजिटिव स्टेप इसलिए है, और यही इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन भी किया गया है कि अगर चाइनीज कंपनी को भारत में इन्वेस्ट दिया जाए तो दो चीजें जो है बहुत फायदा होगा उससे। पहला, एक तो नौकरियां बढ़ेंगी, ठीक है, एक तो नौकरियां बढ़ेंगी। दूसरा ये है कि पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं कंपटीशन है वो भी बढ़ेगा, यानी कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी अपने प्रोडक्ट में रिवॉल्यूशन लाएंगी, और जो इन्फ्लेशन है वो भी कम होगा, क्योंकि आपने सुना होगा चाइना का माल सस्ता माल, ठीक है। तो सस्ते में जो है कुल मिला के भारत में भी जो है चीजें अवेलेबल होंगी, जो अभी जो हो रही है उससे भी सस्ते दामों पर जो है भारत में चीजें अवेलेबल होंगी। तो चाइना की कंपनीज को भारत में निवेश कराने का, इन्वेस्ट कराने का भी जो है 3 फायदे हैं। पहला फायदा क्या था? नौकरियां प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरा फायदा क्या था कि ओवरऑल कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगी। जब देखेंगे कि भाई एक फलाना कंपनी जो है वो सस्ते दाम पे बढ़िया प्रोडक्ट बना रही है तो बाकी कंपनीज भी जो है वो अपना लेवल, अपना दर जो है वो ऊंचा करेंगे। और कॉम्पिटिशन होना बहुत जरूरी है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज है, महंगाई कम होती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि चाइना का माल सस्ता माल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि वुमेन लेड ग्रोथ, यानी वुमेन लेड डेवलपमेंट जो है कुल मिला के इकोनॉमिक सर्वे का बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पे ओवरऑल स्टेप है। कुल मिला के महिलाओं के प्रति जो है वो ग्रोथ जो है चल रही है, जिसके कारण बस फीमेल पार्टिसिपेशन फोर्स, यानी कि जो महिलाएं नौकरियां पा रही हैं, जो महिलाएं आगे आके व्यवसाय चला रही हैं, उनमें जो है कुल मिला के बढ़ोतरी देखने को मिली है। जेंडर बजटिंग जो है उसमें बढ़ावट देखने को मिली है। 6.7% से एलोकेशन जो है वो कुल मिला के इंक्रीज हो गई है, यानी 6.7% से एलोकेशन बढ़ गई है किसकी? जेंडर बजटिंग की। तो यहाँ पे ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है महिलाओं के लिए, यानी वुमेन लेड डेवलपमेंट यहाँ भारत जो है वो कर रहा है। महिलाओं के प्रति जो है वो फेवरेबल डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है। तो महिलाओं के प्रति फेवरेट डेवलपमेंट, देन चाइनीज कंपनी को इन्वेस्ट करने देना, रेमिटेंसेस में 120 बिलियन का आंकड़ा जो है पार हो गया है, यानी स्टॉक मार्केट में वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट जो है भारत ने ये पोजीशन हासिल कर ली है। बैंकों की ग्रोथ जो है वो चंगी जा रही है। वही बात किया जाए फूड इन्फ्लेशन की, तो हाँ, फूड इन्फ्लेशन में जो है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इसके रीजन, इसके कारण भी जो है मैंने पूर्ण रूप से आपको बता दिए हैं।
और इसके बाद है आपका कि जो जीडीपी है, जीडीपी जो है वो 8.3 तक भी बढ़ोतरी हो सकती है और 7% तक तो जो है बोला गया है कि फिक्स्ड होगी ही होगी। तो ये पूरा क्या था आपका, ये पूरा जो था आपका डिटेल्ड इकोनॉमिक सर्वे था। ठीक है, बजट की वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूं, तो वुमनिया चैनल पे आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बजट जो है आप देख सकते हैं, हाइलाइट्स लेकर आए हैं बजट के। सिमिलरली इकोनॉमिक सर्वे के भी जो है ये हाइलाइट्स हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।